हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और आज आपके सामने लेकर उपस्थित हूं कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी में काव्यखंड में पहला चैप्टर जो कि सूरदास जी द्वारा रचित है और जिसको पद नाम दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बातें सूरदास जी के बारे में हम जान लेते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म आगरा के रुणकता नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित रामदास सारस्वत। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुई। इनके पिताजी का नाम, जैसा कि हमने बताया आपको, पंडित रामदास शाश्वत। इनके गुरु स्वामी वल्लभाचार्य जी थे। प्रमुख भाषा इनकी जो थी ब्रज भाषा थी। इनकी जो शैली थी वो शैली इनकी गीत काव्य की भावपूर्ण और संगीतमयी शैली थी। इन्होंने अपनी पंक्तियों में वात्सल्य और श्रृंगार रसों का उपयोग किया। उसके साथ साथ उपमा रूपक उत्प्रेक्षा इन अलंकारों का इन्होंने उपयोग किया। इनकी प्रमुख रचनाएं साहित्य लहरी, सूर सारावली और सूर सागर हैं। इनके बारे में विस्तृत रूप से आप पढ़ सकते हैं जीवन परिचय इनका। तो हम चलते हैं आगे। इनके बारे में कहा गया है कि सूर सूर तुलसी असी उड़गन के सौदास, अब के कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। ये तुलसीदास जी सूरदास जी के बारे में कहा गया है। तो प्यारे बच्चों, आइए हम शुरू करते हैं सूरदास जी का पद। भगवान श्री कृष्ण की अनुपम और अलौकिक झांकी को इन्होंने प्रस्तुत किया है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हुए कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास जी कहते हैं कि चरण कमल, मैं उन कमल के समान चरणों की, हे नारायण मैं आपके, हरि माने नारायण, राई माने बार बार, तो हे नारायण मैं आपके उन कमल के समान चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरे सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौती ही पाई। सूरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, जाकी कृपा पंगु गिर लंघ है। पंगु माने लंगड़ा, गिरि माने पर्वत, लंघे माने लांघ जाता है। हे प्रभु, जिनकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाए और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय। अब बहिरे सुने, गुंग पुनि बोले, बहरा सुनने लगता है और गुंगा पुनि माने फिर से, गुंगा फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई। रंक माने भिखारी, जो भिखारी होता है उसके सर पर छत आ जाती है, अर्थात भिखारी अमीर बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौती पाई। सूरदास जी कह रहे हैं मैं उन करुणामयी भगवान श्री हरि नारायण की बार बार वंदना करता हूँ। आगे देखते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तो सुप जावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार हिताते, सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कह रहे हैं कि अविगत गति का चुकाहत ना आवे। उस परम पिता परमेश्वर की गति के बारे में कुछ कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उनकी गति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्यों? ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही आवे। जिस प्रकार कोई गूंगा मीठे स्वादिष्ट फल को जब खाता है उसका जो आनंदमयी रस है उसको अपने मन के अंदर ही उसको महसूस करता है, उसके अंतरात्मा में उसका आनंद महसूस करता है।
और परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तो उपजावे। और उसका जो परम स्वाद है, उस फल से मिलने वाला जो आनंदमयी परम चमत्कारिक जो स्वाद है, वो उसके अंतरात्मा को प्रसन्नचित करता रहता है, लेकिन अपने अंदर के भावों को वो बाहर नहीं व्यक्त कर पाता। उसी प्रकार परम पिता परमेश्वर के बारे में बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। फिर मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो बावे। मन वाणी को मतलब मन और वाणी से, मतलब सच्चे मन से और वाणी से, भक्ति से अगम अगोचर उस परम पिता परमेश्वर को जो जानता है वही प्राप्त कर पाता है। रूप रेख गुण जाति जुगत मिन, जिनका न कोई रूप है, न कोई रेखा है, न गुण है, न जाति है, निरालंब की धावे, तो बिना किसी आधार के हम किसके तरफ दौड़े। और सब विधि अगम विचार ही ताते। अब ये लाइन जिन्होंने कहा निराकरण ब्रह्म के लिए कहा है कि रूप रेख गुण जात जुगत बिन, वो परमपिता परमेश्वर जो निराकार हैं, जिनका न कोई रूप है, न रेख है, न गुण, न जाति, तो ऐसे बिना किसी निरालंब मतलब बिना किसी आधार के हम किसके पीछे भागें। इसलिए हर प्रकार से विचार करने के पश्चात सूरदास जी ने सगुण पद की रचना की है, सगुण पद को गाया है, अर्थात सगुण काव्य धारा की रचना की है। परमपिता भगवान श्री कृष्ण के पंक्तियों के बारे में उन्होंने लिखा है। फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ से सूरदास जी, अभी तो उन्होंने भगवान हरि की प्रार्थना की और फिर उनके भक्ति यश के बारे में बताया। अब सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की बचपन की झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं आप लोगों के सामने, उसको मैं प्रकट करने की कोशिश करता हूँ। अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो हम और आप उसी समय में पहुँच जाएंगे, बड़ा आनंद आएगा। देखते हैं। किलकत कान घुटुरवनियावत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबै धावत, कबहु निरख हरि आप छाह कौ कर सौ पकड़न चाहत, और किलक हसत राजत द्वय दतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह माँ अति राजत, और करि कर प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजती, बाल दशा सुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरलय ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावती। अब देखिए यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं कि किलकत कान घुटुरवन आवत। कान माने भगवान श्री कृष्ण, घुटुरवन माने घुटनों के बल, किलकत माने किलकारी मारते हुए, आवत माने आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणियों से युक्त कनक मतलब स्वर्णिम, मणियों से युक्त स्वर्णिम नंद बाबा के आंगन में, बिंब पकड़िबै धावत, बिंब माने परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के मणियों से युक्त स्वर्णिम आंगन में अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए भागते हैं। कबहु निरख हरि आप छाह को, निरख माने देखकर, हरि माने नारायण जी, छाह माने परछाई को, तो कबहु माने कभी, कभी भगवान श्री कृष्ण अपनी ही परछाई को देख करके कर सौ पकड़ना चाहत, कर माने हाथ, हाथ से पकड़ना चाहते हैं। कभी भगवान श्री कृष्ण अपनी परछाई को उस स्वर्णिम आंगन में देख करके अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। और किलक हसत राधत द्वय दतियाँ, और जब भगवान श्री कृष्ण, किलक माने किलकारी मार कर जब भगवान श्री कृष्ण हंसते हैं तो राजत चांदी के समान सफेद उनके द्वय दतिया, आगे के जो दो दांत हैं, पुनि पुनि तिहवाहत, बार बार दिखने लगते हैं और बहुत ही सुशोभित होते हैं। और करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किए गए हर फल हर क्षण इस बाल लीला को देख करके ऐसा लगता है कमल बैठ की साजती, कि वसुधा माने माँ धरती ने, धरती माने भगवान श्री कृष्ण के बैठने के लिए कमल का आसन बिछा दी हैं। और बाल दशा सुख निरखि यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, और भगवान श्री कृष्ण की इस बाल लीला को देख करके माता यशोदा बार बार नंद बाबा को उनको देखने के लिए बुलाती हैं। और अचरा तरलय ढाक सूर के, प्रभु का दूध पियावती। सूरदास जी कह रहे हैं
कि माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को अपने आंचल तले ढक कर के उनको बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्रेम भाव से उनको दूध पिला रही हैं। अब आगे देखते हैं अगला स्टेंजा। अब भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा जब बड़े हो जाते हैं तो माता यशोदा से जिद करते हैं कि मैं भी, हे माँ, मैं भी सभी ग्वाल बालों के साथ गायों को चराने जाऊंगा। तो उस विषय पर जो टिप्पणी वो प्रस्तुत करते हैं उसके बारे में सूरदास जी ने कहा है कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, हे मैया जी मैं अपनी सभी गायों को चराने जाऊंगा। प्रात होत बल कै संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण माता से कह रहे हैं प्रात हो तो सुबह होते ही बल के संग नहीं हो, बलदाऊ भैया के साथ चला जाऊंगा, और तेरे कहे न रही हो, तुम्हारे कहे से मैं घर पर नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गाइन के भीतर नए कहू डर नहीं लागत। नए कहू माने थोड़ा भी, ग्वाल बालों के साथ में गाइन और गायों के बीच में रह करके नए कहू डर नहीं लागत, मुझे थोड़ा भी भय नहीं लगता। और आज न सोवो नंद दुहाई रैनी रहूंगो जागत। हे मैया मैं नंद बाबा की दुहाई माने शपथ, नंद बाबा की शपथ लेकर कह रहा हूँ कि आज मैं सोऊंगा नहीं, रैन रहूंगो जागत, सारी रात जागता रहूंगा जब तक तुम मुझे जाने की आज्ञा नहीं दे देती। और ग्वाल सब गाय चरही हो, मैं घर बैठो रही हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण उलाहना देते हैं, कह रहे हैं कि हे मैया और सारे ग्वाल बाल सब गायों को चराने जाएंगे और मैं घर पर बैठा रहूंगा, ये अच्छा लगेगा, ये अच्छी बात है। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को बहलाते फुसलाते हुए बोल रही हैं कि हे लल्ला, हे मेरे नटवर लाल कान्हा, तुम अभी सो जाओ, मैं सुबह होते ही तुमको जाने दूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्नचित्त होकर अपने मैया की गोदी में सो जाते हैं। अब आगे देखती हैं। अब जब भगवान श्री कृष्ण एक दिन गायों को चराने गए तो नन्हे नन्हे पैर भागते भागते थक गए, तो आकर अपने माता जी से अपने उस दुख को व्यक्त करते हैं कि मैया हो न चरई हो गाई, हे मैया मैं अब गायों को चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मूसो मेरे पाई पिराई। सिगरे माने सारे ग्वाल बाल, घिरावत माने हकाते हैं, मूसो माने मुझसे ही। हे मैया सारे ग्वाल बाल अपनी गायों को मुझसे ही हकवाते हैं और मेरे पाई पिराई, मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। और जौ न पत्याही पूछ बलदाऊ ही, जौ न पत्याही, अगर आपको भरोसा नहीं है तो पूछ बलदाऊ भैया से पूछ लो, लेकिन पूछने से पहले अपनी सौह दिवाई, अपनी शपथ उनको दे दीजिएगा, नहीं वो भी झूठ बोल जाएंगे। हे मैया अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो बलदाऊ भैया से पूछ लो, लेकिन पहले अपनी शपथ दे देना। अब क्या कह रहे हैं, यह सुनते ही माता यशोदा को बड़ा क्रोध आ जाता है कि मेरा छोटा सा बालक है, इससे सब लोगों ने गाय को हकवाया। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन गारी दे तिरसाई। यह सुनते ही माता यशोदा ईसाई माने क्रोधित होकर के सभी ग्वाल बालाओं को अपने मुंह से गालियां देने लगती हैं कि मेरा छोटा सा बालक है, उसको सबने परेशान कर दिया। मैं पठवती अपने लड़का को आवय मन बहराई, बहराई मतलब बहलाना। तो मैं पठवती, मैं अपने बच्चे को इसलिए भेजती हूँ कि उसका थोड़ा सा मन बहल जाए। और सूर श्याम मेरे अति बालक मारत ताहिर गाई। सूरदास जी कह रहे हैं कि माता यशोदा कह रहे हैं कि मेरा इतना छोटा सा बालक है और उसको सभी रेंगाई माने भगा भगा करके उसको सभी भगा कर थका देते। अब ये अंतिम पंक्तियाँ, क्योंकि इसका मैं 2 पार्ट बनाऊंगा, ये पहला पार्ट है, पहले पार्ट में 6 दोहा और उसके बाद बाकी रेस्ट दोहे मैं दूसरे पार्ट में आपको भेजूंगा। तो आखिरी दोहा में जब भगवान श्री कृष्ण थोड़ा और बड़े हो जाते हैं, गोपियों के साथ रास लीला रचाने लगते हैं, उनके साथ खेलने लगते हैं, और उसके बाद जब खेलते खेलते अचानक बंद कर लेते हैं तो गोपियों को बड़ा दुख होता है और उनको भगवान श्री कृष्ण की जो मुरली भगवान श्री कृष्ण लिए रहते हैं उससे बड़ी ईर्ष्या भी होती है। तो उसके बारे में गोपियाँ आपस में बातचीत करती हैं। एक बात ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ये वसुंधरा वीरों से खाली तो नहीं है, लेकिन मैंने जितने अच्छे ढंग से मैं कोशिश कर सकता था उतने अच्छे और बेहतर ढंग से मैंने कोशिश की है कि आपको एक एक अक्षर का अर्थ बता सकूं। और अगर आप ईमानदारी से
आपने पूरी वीडियो को देखा और बराबर हमारे चैनल पर बने रहे, तो आशा करता हूँ कि हिंदी में आपको 90+ लाने से कोई रोक नहीं सकता है। आप हमारा सहयोग करें और हम आपका सहयोग करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने बहुत सारे दोस्तों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल पर कक्षा 9, 10, 11, 12 CBSE व यूपी बोर्ड दोनों ही बोर्डों में 9 to 12 हिंदी के पर्याप्त वीडियोज़ उपलब्ध हैं और उसके साथ साथ हिंदी ग्रामर दोनों के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ग्रामर का वीडियो अपलोड है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हर प्रकार के बच्चों को आप शेयर कर सकते हैं, अपने गांव में, आसपास, रिश्तेदारी में, जो भी उनको शेयर करें। आप हमारा सहयोग करें और हमें प्रोत्साहित करें ताकि और अधिक उत्साहवर्धन के साथ हम आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ भेज सकें। चलिए अब अंतिम पंक्ति देखते हैं, छठवां दोहा। जिन गोपाल सखी रे मिर मुरली ली जय चोर। हे सखी, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, भगवान श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेना चाहिए। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीत सबन की तोर। जिसने भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और प्रीत सबन की तोरी, सभी के प्रेम को उसने तोड़ दिया है। और छिन एक घर भीतर निशिबासर। छिन एक भी पल, भगवान श्री कृष्ण एक पल भी जिसको घर के अंदर बाहर, निशिबासर रात और दिन, कभी भी अपने से अलग नहीं करते। धरत कबहू छोर, कभी भी अपने से अलग नहीं करते हैं। और कबहू कर कबहू अधृण, कभी उसको हाथ में लिए रहते हैं, कबहू अपने होठों पे लगाए रहते हैं। कटी कबहू खोसत, कभी अपनी कबर में खोस लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण उसको कभी हाथों में लिए रहते हैं, कभी होठों में लगाए रहते हैं, कभी अपनी कमर में खोस लेते हैं। ना जानव कछु मेली मोहिनी राखें अंग अंग भोर। पता नहीं उस मोहिनी ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कौन सा जादू कर दिया है कि राखें अंग अंग भोरी, कि भगवान श्री कृष्ण का अंग अंग रोम रोम उसके प्रेम में रम गया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंधे राग की डोर। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां आपस में बातें कर रही हैं कि पता नहीं उस मोहिनी ने भगवान श्री कृष्ण पर कौन सा जादू कर दिया है कि भगवान श्री कृष्ण भी उससे प्रेम करने लगे हैं और भगवान श्री कृष्ण के रोम रोम में मुरली बस गई है। तो इस प्रकार से सूरदास जी के पद का पहला भाग आज हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगला ही भाग आपको एक दिन बाद मिल जाएगा। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।